सो हेलो एवरीवन। रिसेंटली एक बुक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इवन बिफोर पब्लिशिंग, दैट इज़ फर्स्ट स्टार्स ऑफ डेस्टिनी विच इज़ रिटन बाय द जनरल नरवणे। सो ये चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज? क्योंकि आर्मी इज़ रिव्यूइंग दिस बुक बिफोर पब्लिशिंग। सो हम यहाँ पे ये जानने आए हैं कि क्या कोई ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स को इवन बिफोर पब्लिशिंग अ बुक। क्या कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनके थ्रू उनको गवर्न करना पड़ता है? एंड इस बुक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ऑन द LAC स्टैंड ऑफ विद चाइना? वाई इज़ दिस बुक बीइंग रिव्यूड बाय द आर्मी? डू these रूल्स also apply to a retired officers such as General Narawane? Have other army officers written books earlier? ये सब चीज़ें मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। इसके बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई हैं, क्योंकि जब ही वॉज दी सर्विंग आर्मी चीफ उस वक्त इनको क्या डायरेक्शन मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से when there was a standoff at LAC with China। तो जनरल नरवणे ने इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत डिटेल में इस बुक में लिखा हुआ है। सो वी विल नॉट डाइव इनटू द कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स, वी विल लिमिट आवरसेल्व्स टू द थिंग्स वेदर आर्मी कैन रिव्यू अ बुक रिटन बाय अ रिटायर्ड ऑफिसर और नॉट। क्या कुछ रूल्स ऐसे बने हुए हैं ऑफिसर्स के लिए? यही सब हम देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद इट। व्हाट रूल्स गवर्न राइटिंग बाय सर्विंग रिटायर्ड पर्सनल? The army rules do not explicitly state the process that is to be followed by retired defense services officers while publishing a book। So जब भी कोई रिटायर्ड डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स अपनी बुक पब्लिश करने जाते हैं, लिखते हैं कोई बुक को, आर्मी रूल्स में कहीं भी एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है कि उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा या इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो पहले के आर्मी चीफ्स हैं, रिटायर्ड आर्मी चीफ्स हैं, उन्होंने पहले भी बहुत सारी बुक्स लिखी है और वो पब्लिश भी हुई है। So, former Army Chief General M.M. Navane book 4 Stars of Destiny is scheduled to release this month। So, इस महीने उनकी बुक आ रही है, लेकिन उससे पहले आर्मी उसको रिव्यू कर रही है। द आर्मी हैज़ बिगन अ रिव्यू ऑफ द मेमोइर्स ऑफ इट्स फॉर्मर चीफ जनरल M.M. Navane आफ्टर न्यूज़ एजेंसी PTI पब्लिश्ड एक्सर्प्ट्स फ्रॉम इट लास्ट मंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब PTI ने जब अपने कुछ एक्सर्प्ट इस बुक में से पब्लिश किए तो उसके बाद से आर्मी ने जो है रिव्यू करना शुरू किया इस बुक को। The excerpts revealed that unknown details of the Indian leadership response to the crisis arising out of standoff with China in eastern Ladakh in 2020, and on the discussion on various aspects of the Agnipath scheme of recruitment in the armed forces before it was launched last year। So इस बुक में बहुत कुछ जनरल नरवणे ने रिवील किया है, जैसे कि इंडियन लीडरशिप का क्या रिस्पॉन्स था व्हेन देयर वाज अ स्टैंड ऑफ विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख इन 2020, एंड अग्निपथ स्कीम के वेरियस एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन भी किया गया है। The book titled 4 Stars of Destiny scheduled for release this month। So now we will see what information does the book contain on LAC standoff with China। The published excerpts described a communication between General Narawane and Defense Minister Rajnath Singh on August 31, 2020। तो इस बुक में जो है जनरल नरवणे ने अपनी जो उनकी कम्युनिकेशन हुई थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ अगस्त 31 को इन 2020, उसके बारे में उन्होंने जो है डिटेल में डिस्क्राइब किया है। एंड जब when Chinese troops were moving tanks and men in Rechin La Pass on the line of control in eastern Ladakh, ईस्टर्न लद्दाख में एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन दी रेचिन ला पास, जब बहुत सारे टैंक्स और मैन्स की डिप्लॉयमेंट चाइना ने कर दी थी LAC पर, उस वक्त उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हुई डिफेंस मिनिस्टर के साथ, इस बुक में उन्होंने वो काफ़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है और मेंशन किया है। तो जब उनकी बात हुई डिफेंस मिनिस्टर से, तो डिफेंस मिनिस्टर ने उनसे एक स्टेटमेंट कहा, जो उचित समझो वो करो। सो यहाँ पर आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। ये इस बुक में मतलब उन्होंने एक चैप्टर में बताया भी है कि क्या कन्वर्सेशन हुई थी, एंड डिफेंस मिनिस्टर ने उनको बताया कि ही हैड स्पोकन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड दैट द आर्मी वॉज फ्री टू एक्ट एज इट टीम फिट। सो डिफेंस मिनिस्टर को कहता है कि उनकी बात हो गई है प्रधानमंत्री जी से, एंड उनका भी यही मानना है कि आर्मी वॉज फ्री टू एक्ट एज इट डीम्ड फिट। तो आर्मी को एक फ्री हैंड दे दिया गया था कि वो जो एक्शन चाहे वो एक्शन ले सकती है इस कंडीशन के अंदर। सो फॉर्मर आर्मी चीफ रिकॉर्ड दैट 100 डिफरेंट थॉट्स फ्लैश थ्रू माई माइंड। तो उनको बहुत सारे ऐसे विचार आने लगे अलग अलग कि क्या एक्शन उन्होंने लेना चाहिए। तभी वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी से को रिंग करते हैं एंड कहते हैं वी कैन नॉट बी द फर्स्ट वन टू फायर। सो ये आदेश उनको दिया जाता है कि आपकी तरफ से पहली गोली नहीं चलनी चाहिए, लेकिन जो आप अपने ट्रूप्स से अपने टैंक्स को आप फॉरवर्ड स्लॉप्स पे ले जाकर जो है
पोस्ट कर दीजिए वहाँ पर, ताकि क्योंकि उस पास के जब उस पास को आप देखोगे तो इंडिया जो है हाइट पे था और चाइना यहाँ पर था। सो यहाँ पर टैंक्स को पोस्ट करने की बात की थी जनरल नरवणे ने कि जो बैरल्स हैं उसको उनका मुंह नीचे कर दीजिए एंड अपनी आर्मी को एकदम तैयार रखिए। एंड ये इट ऑल्सो गिव सम डिटेल्स अबाउट द डेडली क्लैश बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स, जो गलवान वैली में क्लैश हुए थे इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स के बीच में ड्यूरिंग द नाइट ऑफ जून 15-16-2020। इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है इस बुक के अंदर। सो ये सब जानकारी हुई कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बुक कंटेन ऑन द एलएसी स्टैंड ऑफ विद चाइना। नाउ we will see why is this book being reviewed by the army. आर्मी इस बुक को रिव्यू क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन एक वाजिब क्वेश्चन है। सो अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आर्मी रूल्स 1954, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आर्मी रूल्स 1954 सर्विंग पर्सनल आर नॉट अलाउड टू पब्लिश इन एनी फॉर्म। सो आर्मी रूल्स 1954 के सेक्शन 21 के तहत जो भी सर्विंग पर्सनल है दे आर नॉट अलाउड टू पब्लिश इन एनी फॉर्म वॉट एवर or communicate directly or indirectly to the press any matter in relation to political question or on service subject or containing any service information. So जो आर्मी रूल्स है 1954 उसका सेक्शन 21 कहता है कि जो भी सर्विंग पर्सनल है, जो भी आर्मी में सर्विंग या डिफेंस सर्विस में सर्विंग पर्सनल्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू पब्लिश इन एनी फॉर्म। वो कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन के ऊपर। वो ना तो बोल सकते हैं, वो ना डायरेक्टली बोल सकते हैं, ना इनडायरेक्टली किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना ही सर्विस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के बारे में वो बात कर सकते हैं। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन भी वो रिवील नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो इट प्रोहिबिट टू पब्लिश और cause to be published any book or letter or article or other document on such question or matter or containing such information without the prior sanction of the central government. एंड सेक्शन 21 ऑल्सो प्रोहिबिट करता है कि आप कोई भी ना तो कोई बुक पब्लिश करोगे, ना कोई लेटर, ना कोई आर्टिकल, ना कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी क्वेश्चन जो भी सर्विस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है या पॉलिटिकल क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं, ना तो बोल सकते हो, ना आर्टिकल लिख सकते हो, ना डॉक्यूमेंट कोई दे सकते हो, ना किसी क्वेश्चन पे बात करोगे आप पॉलिटिकल क्वेश्चन पे। So these are the rules under which the serving persons are governed. Serving officers also cannot deliver a lecture. तो जो serving officers होते हैं they even cannot deliver a lecture or a wireless address on a matter relating to a political question or on service subject or containing any information or views on any service subject without prior sanction. So बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के ना ही वो कोई लेक्चर को डिलीवर कर सकते हैं, ना ही कोई वायरलेस एड्रेस कर सकते हैं किसी को, ना किसी भी मतलब जो पॉलिटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें होती है, सर्विस से रिलेटेड चीज़ें होती है और सर्विस सब्जेक्ट के ऊपर ना तो अपने कोई व्यूज़ दे सकते हैं वो लोग ओपनली। सो उसके लिए उनको प्रायर सैंक्शन चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। द रूल्स एक्सप्लेन दैट सर्विस इन्फॉर्मेशन सर्विस सब्जेक्ट इंक्लूड। तो सर्विस इन्फॉर्मेशन और सर्विस सब्जेक्ट जो हम बार बार बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट इंक्लूड। तो सर्विस इन्फॉर्मेशन सर्विस सब्जेक्ट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन और सब्जेक्ट कंसर्निंग द फोर्सेस। सो फोर्सेस से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सर्विस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी या सर्विस सब्जेक्ट कहलाएगी। द डिफेंस और द एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ द यूनियन। सो जो भी इंफॉर्मेशन जो कंसर्न करती है फोर्सेस को, डिफेंस को, भारत के डिफेंस को और भारत की एक्सटर्नल रिलेशन को, वो सब इसके अंडर आती है। एंड विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। ऑफिशियल सेड द रूल मे नॉट अप्लाई इफ एन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल राइट अ बुक दैट इज अनरिलेटेड टू हिज और हर वर्क और इज ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक नेचर। लेकिन ये सारे रूल्स वहाँ पर अप्लाई नहीं होती है अगर वो अपने सर्विस से अलग, उनके वर्क से अलग किसी और चीज़ पे कोई बुक लिखना चाहे, दे आर फ्री टू राइट, या कोई लिटरेरी वर्क हो या आर्टिस्टिक नेचर का कोई काम हो, दे आर अलाउड टू डू दैट। वो सब इस रूल के अंडर गवर्न नहीं होते हैं। मतलब आप आर्मी में काम कर रहे हो, आप अपने काम से अलग किसी भी चीज़ को बुक लिख लीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोई लिटरेरी वर्क कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिस्टिक नेचर का कोई काम हो आप वो कर लीजिए, देयर इज़ नो इशू। लेकिन आप सर्विस से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई भी बात या पॉलिटिकल क्वेश्चन पे इस सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप नहीं रिवील कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रायर जो है कंसेंट लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मूविंग अहेड,
डू दीज रूल्स ऑल्सो अप्लाई टू रिटायर्ड ऑफिसर सच एज जनरल नरवणे। तो जो भी हमने आर्मी रूल्स देखे 1954 के, जो आर्मी रूल्स हैं, द आर्मी रूल्स 1954, क्या ये सब रूल्स एक रिटायर्ड ऑफिसर पर भी लागू होते हैं? सो यहाँ पे आंसर है, द रूल्स डू नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट द प्रोसेस दैट इज़ टू बी फॉलोड बाय रिटायर्ड डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स बाय पब्लिशिंग अ बुक। तो जो ये रूल्स है ये एक्सप्लिसिटली कहीं भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर है डिफेंस सर्विसेज का, कि पब्लिशिंग जब बुक पब्लिश करनी हो तो उनको ये रूल्स फॉलो करना है, नहीं, ऐसा कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। लेकिन सम ऑफिशियल टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस that the review process for books to be published by armed forces personnel can be drawn from the Central Service Pension Rules 1972। सो कहीं एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं है, लेकिन एक रूल है दैट इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972, जिसके आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि जो रिव्यू प्रोसेस है बुक का, वो क्यों होता है, कहाँ से होता है, किस रूल्स के तहत होता है, ये आप इस रूल से समझ सकते हो कि कहीं एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स के लिए एक रूल है दैट इज़ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट आपको प्रोहिबिट करेगी किसी बुक को पब्लिश करने से, रिव्यू करेगी पहले। तो ये क्या है, हमें वो भी समझेंगे। एंड दिस रूल्स वर अमेंडेड इन जून 2021 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, दैट इज़ DOPT। This is despite the fact that armed forces do not come under the purview of these rules. The amended rules parrot retired government servants who have served in intelligence or security related organization from publishing any information related to the organization after retirement without prior permission. So आर्मी तो उसके अंडर डायरेक्टली नहीं आती क्योंकि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 दिस इज़ फॉर द सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे प्रावधान मेंशन है जिसकी वजह से अगर कोई की पोजीशंस पे है, सिक्योरिटी से रिलेटेड की पोजीशन पे बैठा है, उसके अंडर फिर आर्मी भी आ जाती है। आर्मी की बहुत सारी ऐसी की पोजीशंस है जो सिक्योरिटी के अगर एंगल से देखी जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये रूल क्या कहता है, दिस सेंट्रल सर्विस रूल्स सिविल सर्विसेज रूल्स 1972, ये इट डू नॉट अलाउड द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये रोकता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हु हैव सर्व्ड इन इंटेलिजेंस, जिसने इंटेलिजेंस में काम किया हो या सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, फ्रॉम पब्लिशिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट प्रायर परमिशन। सो अगर कोई भी अधिकारी इंटेलिजेंस सर्विसेज से रिलेटेड मतलब इंटेलिजेंस में जिसने काम किया हो या सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, सो ये रोकता है ऐसे लोगों को फ्रॉम पब्लिशिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द रिटायरमेंट विदाउट द प्रायर परमिशन। तो ऐसे लोगों को प्रायर परमिशन लेनी होती है पहले गवर्नमेंट की। सिर्फ अगर कोई सिविल सर्वेंट है और उसने कोई भी ऐसी जगह पे काम नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो ही इज़ फ्री टू राइट हिज एक्सपीरियंसेस, नो इशू। लेकिन अगर कोई भी ऑफिसर है जिसने बहुत मतलब ऐसी जगह पे काम किया है जो बहुत देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस के लिए काम किया हो, सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, तो ऐसी जगह पर गवर्नमेंट का कहना ये है इस रूल्स के तहत कि आपको प्रायर परमिशन पहले लेनी होगी। सो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हु डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी डू नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट सेक्शन टू पब्लिश अ बुक, द ऑफिशियल सेट। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर कोई सिविल सर्वेंट है और वो ऐसी जगह पे नहीं काम किया उन्होंने कि बहुत सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव चीज़ हो, तो दे आर फ्री टू राइट देयर बुक, नो इशू। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी सेंसिटिव एरियाज़ में काम किया है तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी डिटेल्स बाहर पब्लिश करना चाहते हैं उससे पहले आपको गवर्नमेंट को की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। सो जो अभी जनरल नरवणे के साथ हो रहा है ये कोई ऐसा नहीं कि एकदम से नया कुछ हो रहा है, ऐसा एक प्रोसीजर पहले से ही फॉलो होता आ रहा है कि अगर आपने की पोजीशंस पे कहीं काम किया है तो आपकी जो बुक है उसको पहले या आप जो भी चीज़ पब्लिश कर रहे हो उसको पहले गवर्नमेंट पहले रिव्यू करेगी, देन यू कैन पब्लिश इट। So now we will see, have other army officers written books earlier? Yes, definitely. Several serving and retired army officers have written the books on various military-related subjects in the past. Books written by the former army chiefs include Kargil, एक किताब लिखी थी, that is Kargil from Surprise to Victory by General V.P. Malik. Then other is Courage and Conviction, an autobiography by General V.K. Singh. For former army chief General K. Sundarji wrote Blind Man of Hindustan, Indo-Pak Nuclear War and of Some Consequences a Soldier Remembers.
तो ये बहुत सारी बुक्स जो है सर्विंग ऑफिसर्स भी लिखते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स भी लिखते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ रूल्स जो है उन जिनको फॉलो करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। सो दैट्स ऑल। बहुत अच्छी बुक होगी क्योंकि जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं बहुत ब्यूटीफुल उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्यों बहुत ब्यूटीफुल डिफेंस लाइफ होती है। सो मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर इस बुक को पढ़ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके एक्सपीरियंसेस से, उनकी लाइफ से, एंड जो भी उन्होंने फेस किया है अपने टेन्योर में वो सब बहुत अच्छे से बताया गया है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस book. I will definitely give a read to it. So I suggest you all to read it. Thank you so much.